लेकिन अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और हमारे साथ डॉक्टर डीएस राणा साहब जुड़ चुके हैं। आप चेयरमैन हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल के। डॉक्टर डीएस राणा मुस्कुरा रहे हैं नेताओं के बयान सुनकर। मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले अनुराग भदौरिया साहब, समाजवादी पार्टी को क्या लगता है, क्या देश, क्या राज्य, तमाम राज्य जहां पर कांग्रेस भी सत्ता में है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी सत्ता में है, क्या वो इस तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार हैं, ईमानदार हैं? अनुराग भदौरिया साहब। देखिए, मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब फेल होती है तो विपक्ष के ऊपर ठीकरा फोड़ना चाहती है, कामयाब होती है तो अपने ऊपर सारी वाहवाही लूटना लेना चाहती है। आखिर सरकार चाहती क्या है? भाई, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार ने तो लॉकडाउन तो विपक्ष से पूछ के नहीं किया था। जब लॉकडाउन किया था तो आपने 8 बजे कर दिया था लॉकडाउन। आपने किसान का बिल जब यहाँ पे पास किया पार्लियामेंट में तो भी आपने विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। आज जब आपकी स्थिति उत्तर प्रदेश में चुनाव है और देश में कोरोना तेजी से फैल रहा है, ये जिम्मेदारी सरकार की भी तो कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए। सरकार को भी तो कोई गाइडलाइन सामने पेश होना चाहिए कि सरकार चाहती क्या है। भाई, जब सरकार यहाँ पे कोविड था और जिला पंचायत के जब चुनाव चल रहे थे तो कोविड यहाँ पे पीक पे था। आपने जिला पंचायत के यहाँ चुनाव कराए, कितने लोगों की जान जोखिम में गई, कितने लोगों की मौतें हुई, इसकी जिम्मेदारी भी तो सरकार को उठानी होगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा था, तब भी आप वहां पे रैलियां कर रहे थे, तब भी कोविड अपने पीक पे था। कितने लोगों को आपने जिंदगी को खतरे में डाला, कितने लोगों की जाने गई। जिम्मेदारी तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से तो नहीं भाग सकती। ठीक है अनुराग भदौरिया साहब, सरकार क्या अनुराग भदौरिया साहब, सरकार की गाइडलाइन क्या है? आपने अपनी बात तफसील से कही। आप कह रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। सर, मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं, ये तस्वीर संभवतः हो सकता है आप अपने मोबाइल पर भी देख लेंगे, ट्विटर हैंडल पर। अखिलेश यादव ने अब से तकरीबन 1 घंटे पहले ट्वीट किया है। गोंडा में आज उनका कार्यक्रम था। इसमें जितने भी सैकड़ों लोग हैं उनमें बमुश्किल कुछ ही लोग होंगे चुनिंदा जिनके मुंह पर मास्क है। और इसी से जुड़ी एक और तस्वीर है जो अखिलेश यादव ने ट्वीट की है, जिसमें 1 दर्जन लोग अखिलेश यादव के साथ खड़े हुए हैं। और अफसोस की बात यह कि किसी ने मास्क नहीं पहन रखा है। अखिलेश यादव के साथ साथ एक मासूम बच्चा भी खड़ा है इस फोटो में। मैं नहीं जानता वो कौन है, मास्क उसने भी नहीं लगा रखा है। समाजवादी पार्टी क्या गंभीर है कोरोना से लड़ने के लिए? देखिए, आपको हमारी फोटो तो आपने दिखा दी, आप जरा योगी जी की भी दिखा दीजिए। रैली की फोटो है, क्यों नहीं दिखाते आप दिखाइए ना। आपको आप अपनी फोटो पर जवाब दे दीजिए। योगी जी की फोटो पर आरपी सिंह साहब से पहले ही सवाल मैं पूछ चुका हूं। प्रधानमंत्री जी रैली करने जा रहे हैं पंजाब, मुख्यमंत्री जी रैली कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में। मुख्यमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। अनुराग भदौरिया साहब, आप तो सुलझे हुए नेता हैं सर, आप जानते हैं सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। मुख्यमंत्री अनुराग भदौरिया, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, आप तो जानते हैं सर, सुलझे हुए नेता हैं। जवाब सवाल। अखिलेश यादव की रैली, बिना मास्क के लोग, बिना मास्क के बच्चा, बिना मास्क के अखिलेश यादव। सवाल ये है मेरा। आपने पूछ, अरे भाई काहे पगला रहे हैं आप? आपने सवाल मैं पगला नहीं रहा और आपसे गुजारिश है शब्दों की मर्यादा रखिए। नहीं, शब्दों का सही कर रहे हैं आप। जबरदस्ती सवाल पूछने के बाद सवाल पूछ रहे हैं। अरे सवाल पूछ लिया, मैं जवाब दे रहा हूं। दीजिए जवाब। आरपी सिंह साहब सुन लेते हैं। आरपी सिंह साहब माफ कीजिए, सुन लेते एक एक करके। अनुराग भदौरिया साहब जवाब दीजिए। सुन तो लीजिए ना। आप हिम्मत दिखाइए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से पूछने का, प्रधानमंत्री जी से पूछने का, मुख्यमंत्री के डिप्टी सीएम से पूछने का उत्तर प्रदेश के, कि क्यों रैली हो रहे हैं, क्यों गाइडलाइन आप नहीं बना रहे, क्यों आप नहीं यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों की जान खतरे में क्यों डाल रहे हैं, क्यों नहीं आप ऐसा सिस्टम बनाते यहाँ पे, क्यों चुनाव की गाइडलाइन चुनाव आयोग से आप आग्रह करते कि यहाँ पे गाइडलाइन बना दी जाए, क्यों नहीं आप चाहते हैं? माने भारतीय जनता पार्टी रैली करती रहेगी, उस पर सवाल नहीं होगा। समाजवादी पार्टी सामाजिक अगर कोई काम करेगी, समाज में मिलने जाएगी, किसी के दुख सुख में अगर मिलने जाएगी, वहां लोग मिलने आएंगे तो उस पर सवाल उठेगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी भाषण देंगे, रैली करेंगे, सवाल नहीं उठेगा। शायद आप देर से जुड़े तो इसलिए आप सवाल सुन नहीं पाए। इस डिबेट का पहला सवाल यही था जो मैंने आरपी सिंह साहब से पूछा था और आरपी सिंह साहब ने माना कि पॉलिटिकल पार्टी ईमानदार नहीं है। यही सवाल आलोक शर्मा से भी मैंने पूछा, उन्होंने भी अपना जवाब दिया। और यही सवाल मैंने आपसे भी पूछा अखिलेश यादव के फोटो के साथ। तो मैं यही आपसे जवाब दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के घूम घूम के रैली कर रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पे गाइडलाइन लेके आए। गाइडलाइन लाने के लिए किसने बोला है भाई? किसने मना किया क्या? किसने रोका आपको गाइडलाइन बनाने के लिए? तो मतलब जो योगी आदित्यनाथ करेंगे वही अखिलेश यादव करेंगे, उन्हीं के रास्ते पर चलेंगे। कमाल कह रहे हैं आप लोग भी, कमाल के। माने हर सवाल तो पूछा जाएगा किससे? माने जो भी आपसे सवाल होगा, सवाल पूछा जाएगा विपक्ष से। अरे आप जवाब दीजिए ना सर। ये सवाल आलोक जी से भी पूछा मैंने कि क्या मोदी जी उनके लिए आदर्श हैं, क्या योगी जी आपके लिए आदर्श हैं? हाँ, मैंने तो बोला
योगी जी ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। आप डर सकते हैं योगी जी से। और डर के अखिलेश मारे यादव सवाल नहीं पूर्व पूछ पा रहे मुख्यमंत्री आप। हैं, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है जमहूरियत में। चलो आपने इतना तो माना कि हम यहाँ पे बड़े नेता और मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, चलिए अच्छी बात है, यही बोलिए कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, कम से कम यही माना आपने। लपेटना शुरू करें। विषयांतर इतना मत तो होइए, लपेटना शुरू करें। अनुराग भदौरिया, सवालों से मत भागिए, इधर उधर बातों को मत लपेटिए सर। ये अफसोस की बात है, आप ईमानदारी से कह सकते हैं कि हाँ गलती हो रही है। बंद कर दो अनुराग भदौरिया। नहीं, कोई गलती नहीं हो रही है। अगर अखिलेश यादव बिना मास्क की रैली कर रहे हैं जिसमें बिना मास्क के लोगों की भीड़ पहुंच रही है तो कोई गलती नहीं है। ना इतना हल्ला मचाने से अच्छा सरकार से पूछे गाइडलाइन क्यों नहीं लेके आती है। सवाल हमसे पूछ रहे हो, माने विपक्ष से सवाल होगा, नौकरी नहीं मिल रही है तो विपक्ष से सवाल, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है तो विपक्ष से सवाल, फिर विषयांतर मत होइए। विपक्ष से सवाल विपक्ष से होगा। अखिलेश यादव बिना मास्क के घूमेंगे, कोई जिम्मेदारी नहीं है पूर्व मुख्यमंत्री की, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। क्यों कर रहे हैं? अगर कोई यहाँ पे नहीं यहाँ पे बेरोजगार युवक, सर मैं तो अभी वैक्सीन पे पहुंचा ही नहीं हूँ, मैं तो अतीत की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वर्तमान की बात कर रहा हूँ। सवाल विपक्ष से होगा, सत्ता पक्ष से सवाल पूछने की हिम्मत आप ही नहीं जुटाते हो। अरे आप थोड़ा चैनल देखा कीजिए अनुराग भदौरिया साहब, शायद आपको जानकारी होगी, थोड़ा अपडेट होंगे सर। इसी कार्यक्रम को शुरुआत से आप देखिएगा अनुराग भदौरिया, मैं आपको यूट्यूब लिंक भेज दूंगा, इसी कार्यक्रम को शुरुआत से देखिएगा। पहला सवाल यही है जो आप चाह रहे हैं, आप अपने सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, आपकी कोई पॉलिटिकल मजबूरी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी उस पॉलिटिकल मजबूरी का भी सम्मान करता हूं, ठीक है।